दोस्तों तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है आपकी 3.1 का जो है कि आपका चलेगा और चैप्टर नंबर जो है आपका 3 चल रहा था, जो कि हम लोग इसके पिछली वाली क्लास में 1 से लेकर के जो है कि 5 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर के जो है कि 9 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 जो है कह रहा है कि सिद्ध करें। आपको जो भी सवाल इसमें प्रश्न नंबर 6 में मिलेगा आपको जो है कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला सवाल जो भी दिया गया है, देखिए सिद्ध करने वाला सवाल दिया है, कह रहा है पहला सवाल सिद्ध करने वाला जो है कि पहला सवाल यहाँ पर ये दिया है। पहला सवाल दे रहा है कि आपका tan 225 डिग्री, दूसरा चीज़ है काट 405 डिग्री प्लस इसके बाद है tan 765 डिग्री, इसके बाद है काट 675 डिग्री इजिकल टू कितना है 0। ये जो है आपका मान दे रखा है, यानी कि tan 225 डिग्री, काट 405 डिग्री और tan जो दिया हुआ है 765 डिग्री और काट जो है 675 डिग्री आपका दिया है और सिद्ध करना है कि बराबर आपका ये जो है कि वैल्यू 0 आपका होगा। अब देखिए ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड जो है ये साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड। जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड को। किसको? लेफ्ट हैंड जो है कि साइड को हम लोग लेंगे और राइट हैंड साइड जो है कि हम लोग लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले नोट करेंगे, tan 225 डिग्री है, इसके बाद काट 405 डिग्री है प्लस tan 765 डिग्री है प्लस काट जो है 675 डिग्री आपका यहाँ पे दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ये जो है आपका 225 डिग्री है, 225 डिग्री है तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, आपका तृतीय में पड़ेगा। तो तृतीय में पड़ेगा तो ये हम लोग इसको तोड़ सकते हैं कि tan 225 को लिख सकते हैं 180 प्लस। अब 180 में आप कितना जोड़ेंगे कि 225 हो जाएगा, तो आप यदि 45 जोड़ेंगे तो आपका 225 आसानी से हो जाएगा। जोड़ करके आप देख सकते हैं, देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 4 12 को 2 हाथ से ले 1 1 2, 225 आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा काट 400 जो है 5 डिग्री है, 405 डिग्री है तो हम लोग 360 में कितना जोड़ेगी 405 हो जाएगा। यदि हम 45 जोड़ देंगे तो आसानी से 405 हो जाएगा। जोड़ करके भी भैया आप देख सकते हैं कहीं हमने गलत तो तोड़ा नहीं है। देखिए ये हो जाएगा 5, 6 4 10 को 0 हाथ से ले 4 1 5, 405 आपका हो जाएगा प्लस tan को ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan 700 जो है 65 डिग्री है, 700 क्या है 65 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 765 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 से। कितने से? 360 से डिवाइड करेंगे तो भाग यहाँ पे 2 बार आपकी जाएगी, 2 शून्य 0 हुआ, 2 6 के 12 को 2 हाथ से लेक हुआ, 2 3 6 हंसलिया 7, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी कि भाग कब बार गई, 2 बार गई। कितने से भाग दिए हैं, 360 से आप भाग दिए हैं और कितना आपका हुआ है 45। तो जब बार भाग गई है उसको आप छोड़ सकते हैं, आपको पिछली क्लास में डिटेल से बताया गया है। केवल आप हम लोग जो है कि इसको लिख सकते हैं इस तरह। चलिए लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 2 गुणे 360 प्लस कितना हो जाएगा 45, इसके बाद इंटू ये टोटल मान काट वाला आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं काट 675 डिग्री है, 600 कितना है 75 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे 360 से भाग देंगे 675 में। अब 2 बार यदि भाग हम लोग ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 720। तो ये 2 बार में तो अधिक हो जा रहा है, 2 बार में तो आपका ये अधिक हो जा रहा है। तो 2 बार में अधिक हो जा रहा है तो 1 बार ले जाएंगे तो 300 हो जाएगा, 60 बटा में हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 300 कितना हो जाएगा 15, 300 जो है कि 15 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 बार भाग गई है, 360 से भाग दिए हैं, बच रहा है शेष 315। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रही होगी, चलो हम यहाँ पर इसको हटा करके
यहाँ से लिखना प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा काट 1 मल्टीप्लाई प्लस 315 कितना है 300 जो है कि आपका 15। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं 180 में 45 जोड़ा गया है तो ये तीसरे में जा रहा था। तीसरे में tan प्लस होता है, 180 में टर्निंग नहीं होती तो tan का tan रह जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। काट 45 डिग्री यानी कि ये आपका हो जाएगा काट का काटे रह जाएगा और ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये आपका पहले में चला जाएगा। प्लस ये जो है आपका tan, जब और भाग्य उससे कोई मतलब नहीं होता है, इसको पहले हम लोग लिख देंगे 360 प्लस आपका 45 हो जाएगा। अब इनटू काट, अब देखिए यहाँ पर एक गुणे है तो 360 और प्लस आपका जो है कि 300 कितना है 15। स्टेप बाय स्टेप हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 का मान 1, काट 45 का मान 1 प्लस 360 में 45 जोड़ा गया है तो tan कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा इनटू काट, ये भी 360 हो जाएगा तो ये हो जाएगा काट 315 डिग्री आपका हो जाएगा। अभी ये टूटा नहीं है पूरा रूप से, अभी टूटा नहीं है। एक एकम एक हो जाएगा प्लस tan 45 डिग्री का मान 1, ये 315 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा काट 270 प्लस आपका हो जाएगा 45, जोड़ सकते हैं तो 315 हो जाएगा। देखिए जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5, 7 4 11, एक हासिल लिया, एक हासिल एक हुआ, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 270 में 45 जोड़ा गया है तो आपका चौथे में पड़ेगा, चौथे में काट माइनस होता है तो आप माइनस लगा देंगे। 270 में टर्निंग होती है तो काट की टर्निंग tan हो जाएगा क डिग्री 45 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस से माइनस में गुणा माइनस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 इजिकल टू आपको कितना हो जाएगा 1 में से 1 घटा आपका टोटल मान कितना आ गया 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि हम लोग का आया क्या है, चूंकि लेफ्ट हैंड जो साइड का मान है ये बराबर आ गया किसके राइट हैंड साइड के। इति सिद्धम, यही जो आपको करना था सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है राइट हैंड साइड के बराबर आपका होगा। पिछली वाली क्लास में भी हम लोग इसी तरह से पढ़े थे, बेसिक क्लास में भी हम लोग इसी तरह से पढ़े थे। आप यदि बेसिक क्लास को पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे पता चल गई होगी किस तरह से आपका सॉल्व किया जा रहा है। तो ये प्रश्न नंबर 6 का पहला रहा। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 के दूसरे के तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, आपको मैं लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की तरफ। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको सिद्ध करना है तो उसको भी सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से आपका होगा। प्रश्न नंबर 2 भी जो है कि बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 6वें नंबर का ये पहला था, 6वें नंबर का अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि दूसरे को कैसे जो है कि सॉल्व करना है, ठीक ना। चलिए तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो भाई कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि सभी चीज़ें समान रूप से चल रही है, सभी चीज़ें जो है कि समान रूप से आपकी चलेंगी। जिस तरह से एक मान यदि आप हल करते हो तो सभी वैल्यूएं जो हैं कि उसी प्रकार से हल होने वाली। चलिए 6वें का पहला कंप्लीट हुआ, 6वें का दूसरे की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो 6वें नंबर का दूसरा सवाल देखिए। सवाल यहाँ पे मिल रहा है आपको कि tan 10, इसमें कई मान दिए हुए हैं तो घबराना नहीं है आपको। tan 10 डिग्री दिया है, cos 20 डिग्री दिया है, इसके बाद tan 40 डिग्री दिया है, cos 20 डिग्री tan 40 डिग्री, इसके बाद tan 50 डिग्री है, कोसेक 70 डिग्री, कोसेक 70 डिग्री है, इसके बाद साइन 80 डिग्री है, इसके बाद सेक जो है आपका 80 डिग्री है। बराबर कितना लाना है 1, ठीक है, बराबर कितने के हैं 1 के यहाँ पर आपका दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे।
ये आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड है, बार बार आपको बताया जा रहा है, और ये है जो है कि राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। किसको लेना है हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड को जो है कि हम लोग को लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, पहले इसको नोट कर लेंगे। tan 10 डिग्री है, cos 20 डिग्री है, इसके बाद tan 40 डिग्री है, tan 50 डिग्री है, कोसेक 70 डिग्री है, साइन 80 डिग्री है, और सेक जो है आपका कितना है, 80 डिग्री यहाँ पे मौजूद है। तो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हम लोग 4 को तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे। 4 मानों को इधर से तोड़ दे तो आसानी से ये मान आपके मिल जाएंगे, और आसानी से जो है कि ये मान कट भी जाएगा। ये मान आसानी से क्या होगा, कट भी जाएगा। तो 4 मानों को हम लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद आसानी से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 10 इंटू cos 20 है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। tan 40 है, तो tan 40 को भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं। इधर से ये 7 मान है, तो इधर से जो है कि 4 मानों को जो है कि हम लोग तोड़ दें, 3 मानों को वैसे ही रहने दें। चलिए, तो 10 को हम लोग तोड़ देंगे, यहाँ पर आवश्यकता पड़ गई है, तो इसको 90 माइनस 40 लिखा जा सकता है, क्योंकि इतना आ रहा है तो आसानी से कट जाएगा। फिर कोसेक, इसको 90 माइनस 30 लिखा जा सकता है। फिर इसको लिखा जा सकता है साइन 80, तो ये है, तो इसको कोई लिखने की कोई आवश्यकता है क्या, चलिए ज़रूर आवश्यकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10, ठीक। और ये आपका सेक को भी लिखने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस आपका ये भी 10 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा tan 10 इंटू कॉस 20 इंटू tan आपका 40, या इनको जो है साइन कास में बदल भी लेंगे तो भी अच्छी बात है। चलिए, tan 90 में से जोड़ा गया है, घटाया गया है 40, तो पहले में पड़ेगा, पहले में आल पॉजिटिव, tan की टर्निंग होगी क्योंकि 90 में से घटाया गया है, तो tan की टर्निंग क्या हो जाएगी, काट 40 डिग्री। कोसेक की टर्निंग क्या हो जाएगी, सेक। कोसेक की टर्निंग क्या हो जाएगी आपकी, जो है कि सेक हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री। ये आपका साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी, कॉस, और ये हो जाएगा 10 डिग्री। इसके बाद सेक की टर्निंग क्या हो जाएगी, कोसेक, ये भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, कोसेक का 10 डिग्री, ठीक है। चलिए, साइन कास में सभी को बदल दीजिए। बदलने के बाद देखते हैं क्या हम लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पे बदलने के बाद देखते हैं क्या हम लोग को प्राप्त होता है। तो एक चीज़ गलत नहीं है क्या, हम लोग जब 90 को तोड़ें तो कास जो है, ये कोसेक 90 है ना, 90 को तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 70 आएगा, तो ये आपका 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 20 आपका होना चाहिए। चलिए, तो सभी मानों को बदल दीजिए साइन और कास में। tan बराबर हो जाएगा साइन 10 बटा में आपका कास 10 हो जाएगा। ये tan बराबर होता है tan थीटा बटा में कॉस थीटा। ये कास में है तो कास का कास से रह जाएगा, कास 20 डिग्री रह जाएगा, गुणे tan को लिख सकते हैं साइन 40 बटा में कॉस 40, काट को लिख सकते हैं कॉस 40 बटा में साइन 40, सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस 20, सॉरी हाँ सही है, 1 अपान कॉस, ठीक, गुणे ये आपका कॉस है आपका 10 का रह जाएगा, गुणे सेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन कितना डिग्री, 10 डिग्री। जो कटेगा मान हम लोग कटा देंगे। देखिए, साइन 10 से साइन 10 कट जाएगा, कास 10 से कास 10 कटा, कास 20 से कास 20 कटा, कास 40 से कास 40, साइन 40 से साइन 40, टोटल मान आपका कट गया। और कट करके जो मान आपका प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे टोटल मान प्राप्त हो रहा है 1। टोटल मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग हल किए हैं तो टोटल मान प्राप्त हुआ है क्या, राइट हैंड साइड का। देखिए राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को हल किए हैं तो राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गया है। तो उस समय आप कह सकते हैं कि अतः इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था,
ये जो आपका हो जाएगा इति सिद्धम, या हेंस प्रूफ भी आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग का ये फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है और यही जो है आपका आंसर प्राप्त हुआ है। इति सिद्धम में आपको सिद्ध करना था। अगर लेफ्ट हैंड साइड को मान लेफ्ट हैंड साइड का मान हल करने के बाद यदि आपका ये राइट हैंड साइड नहीं आता तो आपका इति सिद्धम नहीं होता। अगर एक चिन्ह भी आपका लगा जाता, यदि आपका माइनस में आ जाता, -1 आ जाता, तो भी आपका वैल्यू यहाँ पे बराबर नहीं होता। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर कंप्लीट हुआ। 6 नंबर का 2 था, पहला और दूसरा करके था, दोनों हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। जितने भी चीज़ें आपकी चल रही हैं बहुत ही सिंपल ये सब चीज़ें हैं और ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट भी नहीं यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं। ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान यहाँ पे दिया गया। तो आते हैं अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर भी आप देख सकते हैं। 7 नंबर भी बहुत सिंपल सवाल है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर का सवाल किस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ पर दिया गया है कि साइन स्क्वायर π/6, क्वेश्चन नंबर 7 है, करें कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस इसके बाद कह रहा है कि कॉस स्क्वायर π/3, कॉस स्क्वायर π/3 प्लस इसके बाद कह रहा है कि माइनस दे रखा है, प्लस नहीं माइनस दे रखा है 10 स्क्वायर π/4 बराबर 10 स्क्वायर π/4 बराबर 1 बटा में कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस 10 स्क्वायर π/4। यही तो सवाल है। अब सिद्ध करके हमको लाना है, हर हाल में हम लोगों को लाना है 1/2। 1/2 देखिए वही माइनस के साथ है, माइनस छूटा हुआ है, माइनस जो है कि आपका छूटा हुआ है, माइनस सही कर लेते हैं। ठीक है, ये 1/2 माइनस के साथ है, यानी कि माइनस लाना है 1/2, ये भी याद रखिए। थोड़ी सी गलती के लिए पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पाई का मान क्या होता है, चूँकि पाई बराबर हम लोग रखेंगे यहाँ पर 180। यदि यही वृत्तीय माप में रहता तो आपका पाई का मान 22/7 रखा जाता है, यानी कि रेडियन में जो बदला जाता था उसमें जो है रहता तो आपका पाई का मान 22/7 वहाँ पे रखा जाता। लेकिन ये कोण में है तो आपका पाई का मान 180 डिग्री रखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 180/6, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 180 में क्या हो जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर 180 में क्या हो जाएगा 4। देखिए भाई यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लोग आ गए। आगे बढ़ते हैं। साइन है तो साइन स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 6 3 18 का डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बना, प्लस कास स्क्वायर 3 6 का 18, ये का डिग्री बना 60 डिग्री बना, माइनस 10 स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 5 20 45 डिग्री। यानी कि इतना चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। जो कि हमको साइन 30 का मान चाहिए जो कि 1/2 होता है। इसके बाद कास 60 का मान चाहिए जो कि आपका होता है 1/2। दोनों मान 1/2 के रूप में होते हैं। देखिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कास 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर।
tan 45 का मान होता है 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 बटा में ये भी हो जाएगा 4, या 2 बार है तो 2 बार आप क्लिक करके इसके बाद कर सकते थे, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1, दोनों समान है तो 1 1 2, 2 बटा में यह हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा, और टोटल इसको हल कर दीजिए 2 - 4 एकम 4 बटा में क्या हो जाएगा 4, यही बराबर आपका हो जाएगा -2 बटा में 4, कटा देंगे तो यह हो जाएगा -1 बटा में आपका 2 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ प्रक्रियाएँ कहाँ से चली हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, माइनस बचा हुआ है तो -1 बटा में कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गया किसके राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम, यही आपको जो है कि सिद्ध करके दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान क्या होगा बराबर होगा, यही तो आपको लाना था। यानी कि -1/2 जो है प्रदर्शित करना था कि राइट हैंड साइड जो है -1/2 है, तो आप -1/2 लाइए। तो यहाँ पर जो है 7 नंबर का भी -1/2 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर कहीं भी परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। देखो भाई किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 6 कम 6 6 तिरी 18, ये 30 डिग्री बन गया, 3 6 का 18, ये 60 डिग्री बना, 4 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। देखिए एग्जाम में यदि नहीं आपका डिवाइड करेंगे इस तरह से काटेंगे तो बेहतर रहेगा, काटना आपको उचित नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप एक ही बार बिना काटे हुए आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ आप डिवाइड करके यहाँ पर मान लाए हुए हैं। यदि काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। चलिए तो ये आपका 7 नंबर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम आपको जो है कि 8 नंबर की तरफ लेकर चलते हैं, और 8 नंबर का जो सवाल है उसमें जो है कि मान आपको निकालना है कि मान क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप टर्निंग और नो टर्निंग के हिसाब से हम लोग उसको भी तोड़ेंगे। इसके बाद 9 नंबर की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपको सिद्ध करना नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही जो है कि सिंपल है आपका। tan 225 डिग्री कह रहा है कि tan 225 डिग्री, ठीक है। आगे दे रखा है कि cot 405 डिग्री, काट दिया है 405 डिग्री प्लस, इसके बाद दिया है tan 765 डिग्री, tan 765 डिग्री दे रखा है। इसके बाद काट जो है 675 डिग्री दिया है, काट 675 डिग्री। इस तरह से आपका मान दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग हल करेंगे इसको तोड़ेंगे, जब भी हम लोग हल करेंगे इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो ये जितने भी मान तोड़े गए हैं, जितने भी मान आपके तोड़े गए हैं, सभी मान जो है प्रश्न नंबर जो है कि आपके 8 प्रश्न नंबर जो है 6 में के पहले का ही तोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 6 के पहले का ही जो है कि सभी मान तोड़ा गया है। तो आप उस तरह से तोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो भाई यहाँ पर भी आपको बताना ही पड़ेगा। देखिए tan 225 है तो तोड़ेंगे किस तरह से, देखिए tan 225 है तो 180 में जो है कि यदि हम 45 जोड़ें तो 225 आपका हो जाएगा। इसके बाद काट 400 जो है कि आपका 5 है तो 360 में यदि आप 45 जोड़ेंगे तो 405 हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग डिवाइड करके किए थे ना, तो उसी के इस देखिए वही मान सेम है, डिवाइड करके किए थे। तो यहाँ पर 360 से हम अभी डिवाइड किए थे 765 डिग्री को, तो 2 बार भाग गई थी तो गुणा किए थे 2 0 0 2 6 के 12 को 2 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, ये 5 हो जाएगा, 2 45 हुआ। यानी कि ये आपका बना था tan 2 × 360 और प्लस क्या बचा है 45 आपका बचा हुआ था, इनटू काट को भी हम लोग तोड़े थे, तो काट को तोड़े थे तो ये शायद 1 बार भाग गई थी, यानी कि 1 गुणे 360 बना था और प्लस शेष कितना बचा हुआ था, देखिए 600 जो है कि हम लोग का
375 है, तो यहाँ पर तो स्वाभाविक है कि एक बार भाग जाएगी, अधिक बार जा नहीं सकती है। 300 हो जाएगा 60, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 315 आपको बनेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 315। ठीक, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि देखो स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, जिस तरह से प्रश्न नंबर 6 का पहला हुआ है वही प्रोसेस यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये हो जाएगा 180 में 45 जोड़े हैं तो आपका तीसरे में जाएगा, तीसरे में 10 प्लस होता है, 180 में टर्निंग नहीं होती है, तो 10 आपका हो जाएगा 45 डिग्री इंटू 360 में 45 जोड़ा गया है तो ये पहले में जाएगा, पहले में आल पॉजिटिव होते हैं, 360 में टर्निंग नहीं होती है, तो काट का काटे रह जाएगा, चिन्ह आपका पॉजिटिव रहेगा, काट 45 डिग्री प्लस। इसको थोड़ा हम लोग स्टेप बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कई बार लिखना पड़ेगा, ये 2 बार भाग गए तो इसको छोड़ देंगे। अब 360 प्लस क्या लिखा जाएगा, 45 आपका यहाँ पे नोट किया जाएगा, इंटू इसका भाग एक बार गई है तो छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा काट 360 प्लस 315। ठीक है, अब आगे बदलेंगे, यहाँ से हो जाएगा 10 45 का मान 1, काट 45 का मान 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 360 में 45 जोड़ा गया है तो ये 10 45 केवल हो जाएगा, टर्निंग नो टर्निंग के हिसाब से क्योंकि पहले में जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 360 में टर्निंग नहीं होती है तो ये हो जाएगा काट 300 आपका जो है कि 15 यहाँ पे रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 से 1 में गुणा 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1 होगा। अब यहाँ पर जो निकल कर आया है काट 315 को यहाँ पे तोड़ेंगे हम लोग, तो 270 में हम लोग यदि 45 जोड़ दें तो 315 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जोड़ कर देख सकते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 7 4 11 के हासिल 1, 2 1 हासिल 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। देखिए 270 में जोड़ा गया है प्लस 45 किया गया है तो आपका चौथे में जाएगा, चौथे में काट जो है आपका माइनस होता है तो माइनस आप यहाँ पर रख लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे माइनस 270 में टर्निंग होती है तो काट की टर्निंग क्या हो जाएगी 10, कितना डिग्री रखा जाएगा 45 डिग्री। ठीक, मान रख देंगे, तो 1 प्लस से माइनस में गुणा माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 45 डिग्री का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 से 1 में गुणा 1, और यही बराबर आपका हो जाएगा 0। क्या था 0। देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 6वें का पहला था वही सवाल आपका सेम है, इसमें मान निकालने के लिए कह रहा था, सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहा था, तो 6वें के पहले में 0 लाना था, तो वही जो है आपका आंसर दे रखा है, तो ये आपका जो है कि फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, तो 6वें का यदि पहला आप समझ गए होंगे तो वही सेम सवाल आपका है, केवल राइट हैंड साइड आपका नहीं दिया हुआ है, यानी कि वो आंसर फाइंड करना है आपको, तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ चुका है क्योंकि सेम सवाल प्रश्न नंबर 6 का पहला ही आपका था। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके, और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो है कि हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो प्रश्न नंबर अगला जो है आपका 9 नंबर का सवाल यहाँ पे आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो अब हम इसको हटाते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से आपको बताए भी हैं ताकि कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कि हमें समझ में आया नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है कि अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। देखिए समझाने का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज़ आपको बताया जाए तो डिटेल से पूरा समझाया जाए ताकि जो आपके पढ़ने में ठीक है उनके लिए तो ये ठीक है, फास्ट भी यदि चलेगा तो कोई बात नहीं है। जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में उनके लिए तो बेसिक चीज़ें आपको बताना ही पड़ेगा, तो बार बार तोड़ करके इसलिए मैं बताता हूँ ताकि हर एक बच्चों को समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न नंबर 8 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ठीक, तो प्रश्न नंबर 9 है क्या, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। आपको प्रश्न नंबर 9 में जो है कि सिद्ध करना है कास स्क्वायर पाई बाई 10। देखिए कास स्क्वायर पाई बाई जो है कि आपका 10 दिया हुआ है, प्लस कास स्क्वायर 3 पाई बाई 10, कास स्क्वायर 3 पाई बाई 10 प्लस इसके बाद कास स्क्वायर 6 पाई बाई 10, कास स्क्वायर 6 पाई बाई 10। ठीक है, प्लस
कास स्क्वायर 8 पाई बाई 10 बराबर कितना 2। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड का काम कर रहा है और ये जो है आपका राइट हैंड साइड का काम कर रहा है। तो हम लोग जब भी सॉल्व कर रहे थे हम लोग कौन सी साइड ले रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे यहाँ पे और लाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड। तो हल में हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट हैंड किसको, साइड को। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो देखिए कास है तो कास स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान 180 रखेंगे यहाँ पे, बटा में आपका हो जाएगा 10। ठीक है, पाई का मान 180 बटा में 10 हुआ। चलिए ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कास स्क्वायर 3 गुणे पाई का मान है 180 बटा में आपका हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस कास स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर 6 गुणे आपका 180 बटा में क्या हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा कास स्क्वायर 8 गुणे 180 बटा में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा कास स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कास स्क्वायर, ये आपका कट गया, देखिए 0 से 0 कट गया, 18 × 54 प्लस कास स्क्वायर 0 0 कटा तो 6 8 है 48 को 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 108 प्लस ये हो जाएगा कास स्क्वायर 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 कम 8 8 6 14, 144। अब यहाँ पर हम लोग मान को बदलेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर कितने मान हैं, यहाँ पर जब आपके 2 मान हैं तो आप 2 मानों को बदलिए, स्टार्टिंग वाला 2 मान छोड़ दीजिए और लास्ट वाला 2 मान को बदलिए क्योंकि 4 मान है। प्लस कास स्क्वायर, देखिए 90 में कितना जोड़ेंगे कि 108 आपका हो जाएगा, तो यदि हम 18 जोड़े तो आसानी से 108 हो जाएगा। प्लस कास स्क्वायर 144 लाना है तो 90 में एक भाग यदि मैं 90 लेता हूँ तो दूसरा भाग कितना लेंगे कि 144 हो जाएगा। यदि 54 आप कर दें तो 144 आपका हो जाएगा, जोड़ कर देख सकते हैं, और 9 5 14, ठीक है 144 आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 18 प्लस कास स्क्वायर 54 प्लस, देखिए 90 में जो है कि आपका ये जोड़ा गया है 18, तो 90 में जब ये 18 जोड़ा गया है तो आपको पता है कि 90 में जब भी ये 18 जोड़ा जाएगा तो आपका जो है कि तीसरे में जाएगा। तीसरे में जो है कि कास आपका माइनस होता है तो माइनस हम लगाएंगे, 90 में टर्निंग होती है, कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन, और कितना डिग्री हो जाएगा 18 डिग्री आपका हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आप यहाँ पे लगा देंगे, पूरे का स्क्वायर लगेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइनस आ रहा है तो पूरे का आप स्क्वायर लगा, अगर माइनस नहीं आता तो यहाँ पर इसका स्क्वायर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। प्लस फिर वही चीज़ यहाँ पर माइनस ही होगा, टर्निंग भी होगी इसकी, तो ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है कास स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 54 डिग्री, इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस ये आपका माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 54 डिग्री। देखिए साइन को पहले कर दीजिए सजा करके, तो इसको 18 वाले को इस 18 के साथ, इसको 54 वाले को 54 के साथ, और साइन को यहाँ पर सभी में पहले लिखिए, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कास वाले को बाद में लिखिए कास स्क्वायर 18 डिग्री। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा, अब दूसरे समय लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 18 डिग्री,
इसके बाद इस 54 वाले में कास को पहले, साइन को पहले लिखिए, साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब आपको हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र बताए थे सरसमीका, कि साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कास स्क्वायर भी थीटा रहेगा तो कितने के बराबर होता है, 1 के यहाँ पे बराबर होता है। या पहले कास को लिखा जा सकता है, कास स्क्वायर थीटा भी यदि मिल जाता है और साइन स्क्वायर थीटा यदि मिल जाता है तो वो भी 1 के बराबर हो जाएगी। दोनों चीज़ एक ही है। इसमें उस पहले वाले में साइन आपका पहले हो गया, कास बाद में, दूसरे वाले में कास पहले साइन बाद में। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में पॉजिटिव चिन्ह रहना चाहिए, यानी कि दोनों का मान जो है चिन्ह, दोनों का चिन्ह पॉजिटिव के साथ होने चाहिए। तो एक नज़र यहाँ पर देखिए, ठीक, एंगल भी देखिए, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर में है और एंगल भी बराबर है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर में है और एंगल भी इनका बराबर है। तो सरसमीका के हिसाब से यदि हम लोग लें, तो सरसमीका के हिसाब से यदि लिया जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा पे कितने के बराबर, 1 के बराबर। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो टोटल निकल करके आ गया, 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि चूंकि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। क्योंकि 2 लाना था तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल किए हैं तो राइट हैंड साइड आ चुका है। तो यहाँ पर इति सिद्धम इसको लिखा जाएगा। इति सिद्धम यही आपको जो है कि क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये जो है कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझा दिया हुआ है किस तरह से आपको सॉल्व करना है। कहीं भी कोई भी स्टेप आपका कट नहीं किया गया, पूरा बेसिक क्लास में जो है कि एक समझाया गया। ये जो क्लास थी बेसिक के हिसाब से ही बिल्कुल आपकी चली है, कहीं भी स्टेप कट नहीं किया गया था। जो तोड़ने का तरीका था, तोड़ने का तरीका भी आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0 कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं काटे तो बेहतर रहेगा, एग्जाम में खुद समझ जाएगा कि हाँ आप डिवाइड करके जो एक मान रखें। तो एग्जाम में इस तरह से आपका ज़्यादा काटपीट नहीं किया जाता है, तो एग्जामिनर जो है समझ जाएगा। और ये जो है क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये चैप्टर नंबर आपका 3 का जो है कि आज ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इसी के साथ अगली वाली क्लास में चैप्टर नंबर 4 को हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।